शुरुआत है, कुछ भी हासिल नहीं हुआ है, ये तो अभी जस्ट बिगनिंग है। और आप सोचते हैं कि मैंने बहुत कुछ पा लिया, ये शुरुआत है। सोचिएगा, 4 बार की मुख्यमंत्री फिर भी दंश झेल रही हैं, तो आपकी और हमारी हैसियत क्या होगी। तो इस हैसियत को अगर मजबूत करना है तो राजनीतिक भागीदारी दीजिए, सवाल मत उठाइए बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती के कहां हैं। अगर सवाल उठाते तो यकीन मानिए कि कहीं ना कहीं आपके डीएनए के ऊपर ही सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह, अगर देश में कोई बहन मावती के ऊपर सवाल उठाता है कि बहन मावती महलों में बैठती है, तो आपके डीएनए चेक कराइए, कहीं ना कहीं दिक्कत है आपके डीएनए में, तभी आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है। 17 वर्षों का संघर्ष करने वाली महिला के ऊपर अगर आप इस तरीके का सवाल उठाते हैं 4-4 बार की मुख्यमंत्री की सड़कों पर नहीं दिखती हैं, तो सवाल उठाना पड़ेगा कि क्या आपके माता पिता भी अगर बुजुर्ग हो जाते हैं तो क्या आप उनको सड़कों पर भेजते हैं। माँ बाप बच्चों को तब तक ही पालते हैं जब तक बच्चे खड़े होकर के अपने पैरों पर न चले, और आज तो आपको उन्होंने दौड़ने के लायक बना दिया, सड़कों पर नीला झंडा लेकर के और नीला गमछा लेकर के राजनीति करने का मादा दे दिया, और आज भी आप पूछते हैं कि हमारे बूढ़े माँ बाप यानी कि बहन मावती सड़कों पर क्यों नहीं है। तो शर्म आना चाहिए, आपके डीएनए में कहीं ना कहीं दिक्कत है, चेक कराइएगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश के राजनीति और बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती की चर्चा न हो, ऐसा हो नहीं सकता। उत्तर प्रदेश से इस वक्त की जो बड़ी खबर है, इस समय सहारनपुर का एक मामला आप सबके सामने आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती का आप विरोध जरूर कर सकते हैं, बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती का आप खिलाफत कर सकते हैं, लेकिन जब उनके इतिहास को जानेंगे, उनके बारे में समझेंगे, तो आप सोचने पर विवश हो जाएंगे कि बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती जैसा अगर चेहरा जो अपने राजनीतिक जीवन और संघर्ष का दौर शुरू करता है उस समय में जहां पर घरों से पुरुषों का निकलना भी मुश्किल होता था, और एक दलित समाज की महिला सड़कों पर आती है 1979 में, 1979 से लेकर 1995 का, यानी कि लगभग 17 वर्षों का एक लंबा संघर्ष। तस्वीरों में देखिएगा कि शुरुआत कहां से हुई थी और कहां तक पहुंची। 17 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद, इस समाज को जगाने के बाद, 4 बार की उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री, इतना बड़ा रुतबा, सब कुछ पाने वाली बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती, उस संघर्ष का दौर था जहां पर कई बार उनके जीवन को ही खत्म करने का प्रयास किया गया, यहां तक कि इनकाउंटर करने का भी उनका प्रयास किया गया पुलिस प्रशासन के द्वारा। तो किस तरीके से इस समाज के लिए उन्होंने अपने पूरे जीवन की आहुति दी, इतने बड़े मुकाम पर पहुंची, 4 बार की मुख्यमंत्री बनी, लेकिन फिर भी बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती के ऊपर आज भी अनर्गल बयानबाजी हो, अमर्यादित टिप्पणी हो, अमर्यादित हरकतें हो, या फिर उनका अपमान हो, बार बार इस देश के अंदर किया जाता है, बार बार अपमानित करने का प्रयास किया जाता है जातिवादी मानसिकता और घृणित मानसिकता के लोगों के द्वारा। अब खबर मैं आपको विस्तार से बनाऊंगा। उत्तर प्रदेश में इस वक्त सहारनपुर की खबर आ रही है। अभी 2 दिन पहले जिस तरीके से कड़वा चौथ का व्रत था पूरे देश के अंदर, तो उसमें इस तस्वीर को देखिएगा। व्यक्ति का नाम है लवीस सैनी। ये पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए भी शायद बताया जा रहा है, जिस तरीके से तस्वीरों में दिख रहा है। कड़वा चौथ के दिन इसने एक पोस्ट डाला ट्विटर पर, एक्स पर, और उसमें कड़वा चौथ में जिस तरीके से महिलाएं अपना व्रत खोलती हैं चांद को देख करके, चालन के अंदर, ये व्यक्ति बहन मावती की तस्वीर के सामने चालन लेकर देखता है, उन्हें पानी पिलाता है, और भी अनेकों तरीके के अभद्र उनके साथ बर्ताव करता है उनकी तस्वीरों के साथ, और पूरी इसकी वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर वायरल की जाती है। हालांकि मैं उत्तर प्रदेश पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सहारनपुर पुलिस ने, हमेशा हालांकि पुलिस पर सवाल उठते हैं, लेकिन इस मामले में पुलिस की तारीफ भी करनी चाहिए। और 24 घंटे के अंदर देखिए इस तस्वीर गिरफ्तारी की, इस युवक को गिरफ्तार करके अब जेल भेज दिया गया। अब ये जेल के सलाखों के पीछे है बहन मावती के ऊपर अभद्र टिप्पणी करते हुए। साथ ही तस्वीरों में देखिए बीएसपी के तमाम पदाधिकारी भी एसपी से मिलने गए, उसके बाद दबाव भी बना, और ये व्यक्ति अब जेल के पीछे जा चुका है। लेकिन देखिए मामला अब जेल तक जाने की बात नहीं है, सवाल अब यहां पर यह उठता है कि जिस बीएसपी का ये समाज विरोध करता है, मैं पूरे बहुजन समाज की बात करूंगा, आज बहन मावती पर आप उंगलियां उठा देते हैं कि महलों में रहती है। 1979 से लेकर के और 1995 का 17 वर्षों का संघर्ष। अगर आपको लगता है कि वो महलों में आराम करती हैं,
तो आप अपने घरों से बहन बेटियों को निकालिए। आज की तो सड़कें भी चमाचम है, हाईवेज है, एक्सप्रेसवेज है, सब कुछ है आज के डेट में। निकालेंगे क्या? आज के डेट में भी आपकी हिम्मत नहीं होगी अपनी बहन बेटियों को संघर्ष के लिए सड़कों पर लाने की। और फिर सवाल किस पर उठाते हैं? बहन मावती पर, जिसने संपूर्ण जीवन दिया। तो सोचिएगा, जिस व्यक्ति ने इतना संघर्ष किया, 4-4 बार की मुख्यमंत्री रही, उनके साथ इस तरीके का अभद्र व्यवहार आज भी समाज में हो रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं कि बैकवर्ड समाज से हैं, दलित समाज से हैं। क्या आपने इस तरीके का मजाक कभी आपने किसी अन्य लीडरों के साथ देखा आपने? नहीं। बार बार बहन मावती को टारगेट किया जाता है। तो सोचना पड़ेगा इस दलित समाज को कि अगर 4 बार की मुख्यमंत्री होने के बाद भी आज भी जातिगत दंश उनको झेलना पड़ रहा है, आज भी उनको सब कुछ झेलना पड़ जाता है इस समाज के अंदर, तो आपकी हैसियत क्या होगी? इसलिए कहते हैं कि राजनीतिक हैसियत को मजबूत करिए। बसपा के ऊपर सवाल उठाकर बहुत बड़ा तमगा आपको नहीं मिल जाएगा। आप कहीं के बहुत बड़े विद्वान साबित नहीं हो जाएंगे। बसपा जितना कमजोर होगी, यकीन मानिएगा ये दलित समाज उतना ही कमजोर होगा देश के अंदर। इस बात को लिख करके रख लीजिएगा। तो बसपा को मजबूत करिए। अगर बहन मावती जैसे लोगों पर अगर स्थितियां ऐसी हैं आज के डेट में कि उनके पर इस तरीके का अभद्र हरकतें की जा सकती हैं, तो सोचिए कि आपकी बहन बेटियों के ऊपर नजरें कैसी होंगी। तो सोचना होगा। आप खुद को सोचते हैं कि 2 शब्द आपने शिक्षा ग्रहण किया, अच्छे थोड़े से घर मिल गए, पैसे आ गए, तो आप सोच रहे हैं कि हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया। अभी इस उम्र में भी चाहते हैं कि बहन मावती संघर्ष करे, सड़कों पर आए, लेकिन आपके घरों की बहन बेटियां नहीं आनी चाहिए। तो सवाल मत पूछिएगा बहन मावती पर। सवाल पूछेंगे तो सवाल आप पे उठेगा। आप अपने घर के बहन बेटियों को सड़कों पर निकालिए और संघर्ष करिए। 17 वर्षों का लंबा संघर्ष करके आपको मादा दिया, उसके बाद भी अगर आप घरों से नहीं निकल सकते और आज भी अगर बहन मावती के कंधों की आवश्यकता है आपको, तो आपके कंधों में पानी भर चुका है, आपके हड्डियों में पानी भर चुका है। इस चीज को समझना होगा। बहन मावती के सहारे पर मत जिंदा रहिए। उन्होंने वो मादा दिया, आपके अंदर सड़कों पर आ चुके हैं। अब आप समझिए और लड़ाई लड़िए। 17 वर्षों का लंबा संघर्ष दिया है। महंगी महंगी गाड़ियों में बैठकर नीला गमछा लगा करके और बढ़िया सा चश्मा लगा करके और महंगी गाड़ी के अंदर बैठ करके कलाकंद खाने वाले ये संघर्ष नहीं जानेंगे। जुम्मे जुम्मे अभी 10 साल भी राजनीति के अंदर नहीं हुए और महंगी गाड़ियों में घूमते हैं चश्मे लगा करके और कलाकंद खाते हैं गाड़ियों में बैठकर और कहते हैं कि संघर्ष नहीं हुआ। बहन मावती सड़कों पर नहीं है, शर्म करो। महंगी गाड़ियों के अंदर बैठकर कलाकंद खाने वाले तुम्हें संघर्ष नहीं दिखेगा। संघर्ष पढ़ना पड़ेगा। 17 सालों का निस्वार्थ संघर्ष किया है किसी ने तुम्हारे लिए। उन्हें नहीं पता था कि उत्तर प्रदेश के अंदर वो मुख्यमंत्री बनेंगी। जिनको लगता होगा ना कि बहन मावती तो लालच में किया, जब शुरुआत की थी 1979 में घरों से कोई निकलता नहीं था इस दलित समाज से, शायद बाल पकड़ करके बैठा दिए जाते होंगे, ऐसी परिस्थितियां थी। बराबरी में कुर्सियां नहीं लगती थी इस देश के अंदर। यही कांग्रेस होगी और यही समाजवादी पार्टी। पूछिएगा सत्ता शासन में क्या होता था देश के अंदर, अपने बुजुर्गों से पूछिएगा, इतिहास को पढ़िएगा। उस दौर में वो निकलती, उन्हें नहीं पता था कि वो 4 बार की मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन संघर्ष किया मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं, आपकी भागीदारी के लिए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि हम जिसे भागीदारी दिला रहे हो कल वही सवाल पूछेगा इस उम्र में आकर के, मेरे संघर्षों के ऊपर पानी फेर करके कि आप महलों में बैठिए। तुम्हारी जुबान कांपनी चाहिए, तुम्हारी जुबान सुन्न हो जानी चाहिए सवाल पूछने से पहले। किसके लिए तुम सवाल पूछ रहे हो? लोग पूछते हैं, भगवान को पूछते हैं, जिसकी जहां आस्था है वो पूछते हैं। कोई अल्लाह को पूछता है कि कोई किसी को पूछता है। मैं तो कहूंगा दलित समाज के लिए पूजो, पूजना है तो ऐसी शख्सियत को पूजो कि भगवान भी तुम्हें भागीदारी देता है, भगवान तुम्हें जन्म देता है। ठीक उसी तरीके से इसने संघर्ष दिया तुम्हें, तुम्हें हक और हुकूमत दिलाया, और उसके ऊपर तुम सवाल उठा करके कहीं ना कहीं अपने ऊपर बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हो। तो सोचिएगा, इतनी बड़ी हैसियत के ऊपर इतनी बड़ी शख्सियत देश की, और फिर भी लवी सैनी जैसे मानसिक ग्रसित व्यक्ति ने किस तरीके से बहन मावती का मजाक उड़ाया। कड़वा चौथ के दिन उनकी तस्वीरों के सामने अभद्र हरकतें की। हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन ने इसे गिरफ्तार कर लिया, जिसके पीछे जा चुका है। लेकिन सोचिएगा कि मानसिकता अभी भी समाज की, इस दलित समाज के लिए क्या बदली है? सबसे बड़ा सवाल है, नहीं बदला है। आज भी इनकी नजरों में दलित दलित ही, और दलित के साथ किसी भी तरीके का मजाक, किसी भी तरीके का अपमान इनके दिमाग में बैठा है। अभी लड़ाई लंबी है। ये मत सोचिए कि हम लड़ाई जीत चुके हैं, लड़ाई बहुत लंबी है। और इसी मान सम्मान की लड़ाई बीएसपी लड़ती है। जब तक ऐसी मानसिकता, लवी सैनी की जो मानसिकता है, ये मानसिकता नहीं खत्म हो जाती, बराबरी नहीं मिल जाता, उसी का संघर्ष का लड़ाई लड़ती है बीएसपी।
वरना एक सीटों के लिए रोने वाले और एक सीट पाकर के खुद को बाहुबली बनने वाले और महंगी गाड़ियों में कलाकंद खा के खुद को राजनेता बनाने वाले भी आपके बीच में आ चुके हैं। कुछ लोगों को बुरा लग जाता है। ये रहनुमा नहीं बन पाएंगे, इस चीज को याद रखिएगा। अगर आप 17 सालों का बहन मावती का कड़ा संघर्ष भूल सकते हैं, तो ये कलाकंद और खाने वाले जो आपके नेता बने हैं आपके आज के बीच में, आपका रहनुमा बन रही है, कब गायब होंगे किसी को पता ही नहीं चलता है। तो भरोसा करना है तो बसपा पर करिए। बसपा वो जड़ है जो आपको मान और सम्मान दिलाएगी। अपने जड़ से दूर होंगे तो सूखे पेड़ की तरह आप कब जमीन पर आ जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो बसपा के बरगद को मजबूत करिए। वो जितना हरा भरा रहेगा वो बरगद का पेड़ है जो आपको छांव देगा। अगर उसे ही काटने के चक्कर में आप पड़ेंगे, उसे ही तोड़ने और सुखाने के चक्कर में पड़ेंगे, यानी बसपा का विरोध करेंगे, तो आपका अस्तित्व तो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से शून्य हो जाएगा। फिर दोबारा कोई मान्यवर कांसीराम, फिर दोबारा कोई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, दोबारा कोई बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती आपके बीच में नजर नहीं आएंगी। सम्मान करिए अपनों का। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। जिम्मेदारी आपकी है। लड़ाइयां लड़िए, शुरुआत है। मत सोचिए कि बहुत कुछ पा लिए। अभी मान सम्मान की लड़ाई है, इसमें भागीदार बनिए। बहन मावती का विरोध मत करिए। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि चैनल का कारवा बढ़े। जब चैनल का कारवा बढ़ेगा तो मिलकर के इन सब तमाम ऐसे चेहरों को जवाब हम सभी देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।